श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम रक्षाबंधन के त्यौहार के विषय में जानेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या कथाएं हैं। ऐसे तो कई कथाएं हैं जो इस संदर्भ में बताई जाती है, पर मुख्य रूप से दो कथाएं हैं जो अत्यंत ही प्रचलित है। सर्वप्रथम, जब पांडवों की सभा में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग किया सुदर्शन चक्र से, तब सुदर्शन चक्र के चलाने के कारण उनकी उंगली से रक्त का प्रवाह बह निकला और जिसे देखकर वहां उपस्थित द्रौपदी अत्यंत ही व्यथित हुई और उन्होंने तुरंत ही अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया, जिसे देखकर श्री कृष्ण अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी को यह वरदान दिया कि जिस तरह तुमने मेरी पीड़ा को तुरंत ही दूर किया है, उसी तरह मैं वचन देता हूँ कि कभी भी किसी भी संकट और परेशानी में मैं सर्वप्रथम तुम्हारी रक्षा करूंगा और सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। इस तरह से ये रक्षाबंधन का त्यौहार बनाने की प्रथा उस समय से शुरू हुई। एक मान्यता ये भी कही जाती है कि जो राजा बलि थे वे अत्यंत ही बलशाली थे, वे दैत्यराज थे, देवता उनसे अत्यंत ही भयभीत रहते थे और इसी भय के कारण सभी देवता मिलकर एक बार श्रीहरि विष्णु की शरण में गए। राजा बलि भी श्रीहरि का अत्यंत ही बड़ा भक्त था, इसलिए श्रीहरि से उन्होंने प्रार्थना करी कि आप ही हमें इससे रक्षा का कोई उपाय बताइए। तब श्रीहरि ने समस्त देवताओं की रक्षा के लिए वामन अवतार धारण किया। जिस तरह हम सभी ने इस कथा को सुना है कि राजा बलि से वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि अपने द्वार पर आए हुए किसी भी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उन्होंने उस बालक रूप में आए श्रीहरि को ब्राह्मण देव के रूप में जो उनके द्वार पर आए थे, उन्हें 3 पग भूमि देने का वरदान दे दिया और वरदान मिलते ही वे वामन अवतार रूपी श्रीहरि देखते ही देखते विशालकाय हो गए और उन्होंने 2 पग में ही समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया और उन्हें तीसरे पग को रखने के लिए जगह ही शेष नहीं रही। तब राजा बलि ने अपना मस्तक झुकाकर उनसे प्रार्थना करी कि प्रभु आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखें और मुझे स्वीकार करें। इस तरह श्रीहरि भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न हुए राजा बलि से और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने ये वरदान मांगा कि प्रभु मैं पाताल लोक में जाकर निवास करने के लिए तैयार हूँ, पर आप भी मेरे साथ वहां चलिए और मेरे साथ वहां निवास करिए ताकि मुझे नित्य आपके दर्शन हो सके। इस तरह से श्रीहरि भी राजा बलि के साथ पाताल लोक में जाकर निवास करने लगे। इधर वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी अत्यंत ही व्यथित हो गई और उनसे विष्णु भगवान के बिना नहीं रहा जा रहा था। तब वे शिव शंकर भोलेनाथ के पास गई और उनसे प्रार्थना करी कि अब मैं क्या करूं जिससे श्रीहरि वैकुंठ लोक में वापस आ जाए। तब शिव शंकर भोलेनाथ ने उन्हें उपाय बताया कि राजा बलि आज भी अपने द्वार पर आए हुए किसी भी भिक्षुक को खाली हाथ नहीं जाने दे। आप पाताल लोक जाइए और राजा बलि से प्रार्थना करिए, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तब माता लक्ष्मी अपना रूप परिवर्तन करके पाताल लोक में गई और राजा बलि के समक्ष उन्होंने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है। तब राजा बलि ने अपना कलाई आगे करके रक्षा सूत्र बंधवाया और माता लक्ष्मी जो रूप बदल के उस स्थान पे गई थी, उन्हें बहन के रूप में स्वीकार किया और उनसे कुछ मांगने की विनती करी। तब माता लक्ष्मी ने अपना असली रूप प्रकट किया और श्रीहरि विष्णु को अपने साथ वैकुंठ ले जाने की अनुमति मांगी। तब राजा बलि ने सहर्ष ही उन्हें अनुमति प्रदान कर दी और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान वैकुंठ में आकर निवास करने लगे। तब राजा बलि ने ये वरदान दिया कि जो भी स्त्री किसी पुरुष को इस शुभ दिन में उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेगी तो वो पुरुष उस महिला की रक्षा करने के लिए बाध्य होगा। उसे उस महिला की हर संकट और हर परेशानी से रक्षा करनी ही होगी। इस तरह से ये भाई बहन के पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।